इस समय सब्जी वाले से लेकर देश भर में कैब ड्राइवर तक सभी ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया यूपीआई का रिकॉर्ड हर महीने बढ़ रहा है, यानी ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है और इसमें वॉल्यूम भी बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच कैश भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। दरअसल पिछले दिनों आरबीआई के ताज़ा आंकड़े आए, उसके मुताबिक मई 2026 के अंत तक देश में कैश इन सर्कुलेशन करीब करीब 43 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ी एक साल में बढ़ोतरी दर्ज इस साल की गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये देश डिजिटल हो रहा है तो बाजार में इतना कैश आखिर क्यों बढ़ रहा है, और क्या इसका कोई ब्लैक इकोनॉमी यानी काले बाजारी से कुछ सीधा जुड़ा हुआ है? अब आते हैं कैश सर्कुलेशन के आंकड़ों पर। तो 43 लाख करोड़ का ये कैश सर्कुलेशन इस साल रजिस्टर किया गया है। एक साल पहले यानी मई 2025 में यह आंकड़ा 38.36 लाख करोड़ था, यानी सिर्फ एक साल के भीतर ही करीब 12.1% का इजाफा इसमें हुआ है। जबकि नोटबंदी के समय 17 लाख करोड़ का यह आंकड़ा था, यानी नोटबंदी से अब तक कैश सर्कुलेशन करीब 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। जबकि इस दौरान यूपीआई का एक्सेप्टेंस और यूपीआई के ट्रांजैक्शन बेहद तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा भी ये जो इजाफा इस समय हुआ है वो कोविड महामारी के बाद नकदी में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। अब आते हैं उन रीजंस की वजह से जिस वजह से इस समय मार्केट में रिकॉर्ड कैश सर्कुलेशन में, यानी यूपीआई के अलावा ये पैसा हमारे बाजारों में नजर आ रहा है। तो दरअसल सबसे मुख्य कारण है पश्चिम एशिया संकट, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा और दूसरे वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है, जिसकी वजह से ज़्यादा कैश इस समय मार्केट में नजर आ रहा है। मई 2020 में जब कोविड की महामारी का दौर शुरू हुआ था तो उस समय कैश ग्रोथ रेट 18% से ऊपर पहुंच गया था। एसबीआई रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई है। पिछले कुछ महीनों में सोना और चांदी की कीमतों में नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इसको चलते हुए देश के कई हाउस होल्ड्स ने अपने पुराने सोना और चांदी को बेचकर या फिर रिसाइकिल कर इसमें मुनाफा कमाया है, यानी प्रॉफिट बुक करा है। जब लोग ज्वेलर्स को सोना बेचते हैं तो बाजार में एक नकदी का आउटफ्लो नजर आता है और ये पैसा रोटेशन में कहीं ना कहीं इकोनॉमी में साफ नजर आता है, जो इसका सीधा प्रमाण है कि सीधे तौर पर इस समय कैश बढ़ता जा रहा है। एक और कारण है वो ज़मीनी हकीकत से जुड़ा है, यानी रूरल इकोनॉमी से जुड़ा है। हाल ही में कई राज्यों के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके छोटे व्यापारियों और वेंडर्स को जीएसटी नोटिस जारी किए थे, जिसका असर यूपीआई के टर्नओवर पर पड़ा, क्योंकि 40 लाख से ऊपर के टर्नओवर वाले को जीएसटी रजिस्टर कराना होता, लेकिन उन लोगों ने नहीं कराया था। इसी स्क्रूटनी और टैक्स के डर से कई छोटे व्यापारियों ने डिजिटल पेमेंट्स को थोड़ा रोक दिया है या फिर उनको होल्ड पर लगा दिया है। इसी वजह से कैश की मांग ये सब वेंडर्स करने लगे हैं, जिससे एटीएम से विड्रॉल का औसत यानी एवरेज पैसा जो एक एटीएम से निकाला जाता है एक बार में, वो भी बढ़ चुका है। कुल मिलाकर भारतीय बाजारों में आज भी कैश इज किंग वाली मानसिकता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, खासतौर पर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, जहां पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसका सर्कुलेशन माना जा रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या महंगाई की वजह से कैश सर्कुलेशन बढ़ रहा है, और आगे आने वाले समय में क्या सर्कुलेशन कम हो सकता है? और अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो कितना कैश आप अपने साथ रखकर हमेशा चलते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।